आप अपने घर में ले लो, किसी बच्चे को आप ज्यादा सामान दे दें, कोई बच्चा नहीं मांगता, फिर आप ही कहते हैं देखो वो मांगता भी नहीं बेचारा, सोचो ना, देखो बेचारा मांगता भी नहीं, हम उसको देते भी नहीं, और ये देखो इतने जिद करके दूसरा बेटा हमसे मांगे जाता है, तरस आता है ना। फिर आप कभी बाजार गए होते हो तो उसके लिए अपने आप ही चीज ले लेते हो, देखो वो तो बेचारा मांगता भी नहीं, मैं आज उसके लिए सूट ले लेती हूँ। सोचते हो, ये चिंतन है हर एक प्राणी का। इसलिए भगवान का भी यही चिंतन है, तो भगवान ही तो हमारे मन में, इसलिए उसका शुक्रगुजार है। साईं ने 60 साल में लीलाएं रची, और साईं ने ऐसी ऐसी लीला रची जो समाज को मार्गदर्शन करने के लिए थी, समाज को प्रेरित करने के लिए थी, समाज को दिशा देने के लिए थी, मानव का कल्याण करने के लिए थी, मानव को एक नई दिशा देने के लिए थी। लेकिन विधानसभा में कितनी मर्जी कार्रवाई हो जाए, जब तक वो पत्रकार खबर ना छापे तो क्या, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। साईं ने भी सोचा रहे इतनी लीला कर रहा हूं, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अवतार तो खत्म होगा, जाना ही पड़ेगा। सब भगवान ने अवतार किए, लीलाएं रची और चले गए, लेकिन जो उनके ग्रंथ बन गए, आज भी रामायण हमें मार्गदर्शन सिखाती है, आज भी हमें गीता मार्गदर्शन सिखाती है। कहते हैं जीना सीखना है तो रामायण पढ़ो, और मरना सीखना है तो गीता पढ़ो। मरना कैसे, किसी के लिए कैसे मरना है, किसी का नमक खाया तो उसके लिए कैसे मरना है, और किसी के लिए जीना है तो कैसे जीना है। लक्ष्मण से सीखो भाई के लिए। साईं ने कहा इसके पिता मेरे बहुत भगत थे, लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये क्या सोचता है कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं इसको बलपूर्वक भक्ति में लगा दूंगा। इसलिए कोई सोचे ना कि भले नाम ना ले, भगवान ने चाहा तो उसको बलपूर्वक लगा देता है, जबरदस्ती सत्संग में भेजेगा, जबरदस्ती कथा में भेजेगा, जबरदस्ती उसे कीर्तन करवाएगा, क्योंकि जब उसने लगाना है तो लगा के छोड़ेगा, लगा के छोड़ेगा। इसलिए हम कीर्तन में सत्संग में तब तक नहीं जा सकते जब तक उसकी अनुमति ना हो। और साईं की कथा में और साईं के कीर्तन में तो वैसे नहीं कोई आ सकता, भले और भगवानों की मैं कह नहीं सकता अभी इतना, लेकिन साईं के चिंतन को जितना मैंने समझा है, साईं के साथ को जितना समझा है, साईं के अनुभवों को जितना समझा है, साईं के अनुभवों को जितना सुना है, उसमें एक चीज समझ में आती है कि साईं की इच्छा के बगैर ना कोई उसकी मस्जिद में जा सका, ना उसकी शेगडी में जा सका, ना उसके कीर्तन में जा सका, ना उसकी कथा में जा सका, ना उसका नाम ले सका, ना उसका चिंतन कर सका, ना उसका मनन कर सका। लेकिन जिसको साईं ने अपने साथ लगा लिया, फिर उसको छोड़ता नहीं है साईं, फिर उसको पकड़ के रखता है। इसलिए साईं परीक्षा भी लेता है, वो देखता है। पहले साईं अपने भक्तों की श्रद्धा देखता है, उसके बाद सब्र देखता है। सब्र कैसे देखता है, उसके साथ उल्टे पुल्टे काम करा देगा, उसको ऐसा निठुर बना देगा, ऐसा उसको कठोर बना देगा कि वो कहने लगा कि जब से मैं साईं के साथ जुड़ा हूं तब से मेरा नुकसान हो रहा है, मैं साईं का नाम ले रहा हूं, साईं की कथा कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, तब से मेरी बदनामी हो रही है, तब से मेरे घर में नुकसान हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। वो चिंतन, वो बीज उत्पन्न करता है, डालता है, उसको दिखाता है कि देखता हूं इसमें सब्र कितना है, इसमें प्रेम कितना है मेरे प्रति। साईं एक माँ और बेटे की तरह प्रेम को देखता है। जिस प्रकार बेटा जितना मर्जी बिगड़ जाए, लेकिन माँ के हृदय का प्रेम कभी खत्म नहीं होता अपने बेटे के लिए, भले वो कातिल बन जाए, प्रेम का बीज कभी खत्म नहीं होता। इसलिए साईं के प्रेम का बीज अपने भक्तों के लिए कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो उसको देखता है, बजा के, कठोर ठोक बजा के अपने साथ रखता है कि श्रद्धा के लिए तो बहुत आ गया था, क्योंकि श्रद्धा 2-3 प्रकार से जागृत है। अरे पैसा मिल रहा है, साईं का नाम ले रहे हैं, अरे नाम हो रहा है, काम हो रहा है, यहाँ धन भी है, दौलत भी है, लेकिन फिर वो जब सब्र देखने लगता है ना, फिर चुन चुन के आते हैं, फिर चुन चुन के आ गया। इसीलिए तो साईं ने पहले कह दिया श्रद्धा और सब्र। श्रद्धा है तो आओ, सब्र है तो आओ, नहीं तो अपने घर जाओ।
मेरे साथ भी ऐसा है, चले जाते हैं कई बेचारे टूट के, फिर आ जाते हैं। प्यार होता है ना, आ जाते हैं। वो दोनों कारणों से आते हैं, कुछ मेरे प्यार से आते हैं, कुछ अपने प्यार से आ जाते हैं। एक तरफा तो कोई प्यार कभी नहीं होता ना, दोनों तरफ से होता है। इसलिए कभी कभी वो रूठ भी जाए तो हम प्यार कर लेते हैं, हम रूठ जाए तो वो प्यार कर लेते हैं, आ जाते हैं। परिवार में देखो झगड़े तो होते हैं, प्यार में तनाव, परिवार में तनाव भी होता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि परिवार में कैसे रहना। इसलिए प्यार परिवार में रहने की सीख अगर कभी कहीं से मिल सकती है तो वो सत्संग से मिल सकती है, और कहीं से नहीं मिल सकती है, कथाओं से मिल सकती है। नहीं, भगवान को क्या जरूरत है लीला करने की? भगवान ने साईं चैतन्य मेहमान बंशी लिखते हैं, जब भगवान ने सृष्टि रची, कितने जीवों को प्रकट किया, लेकिन ऐसा जीव कोई नहीं बना सके कि जो उसके बारे में सोच सके। सब अपने बारे में सोच, बस अपने धुन में लगे, जो उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान कर सके। फिर मानव कहीं जाके उत्पन्न हुआ, मानव जब बनाया तो तब लगा कि हाँ, इसमें ज्ञान रूपी से वो उसके चिंतन करने लगा, उसका मनन करने लगा, उसका ध्यान करने लगा। इसलिए जो मानव देह है ना, जो मानव हमें चोला मिला है, इससे देवता भी ईर्ष्या करते हैं, देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मानव चोला में ही ज्ञान रूपी बीज उत्पन्न किया हुआ है, जो भगवान को मिलाता है, जिसमें हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। इसलिए मानव की देह पाने के लिए देवता भी तरस रहते हैं, वही तरसते हैं। भगवान देखो मानव के लिए अवतार लेके मानव बन जाते हैं, हमारे साथ तो देवता बने रहते हैं। हमने तो विष्णु विष्णु कहते रहते हैं, हम तो उनके नस्तमस्तक होते हैं, लेकिन वो जाके नीचे मानव बन जाते हैं, उन्हीं की थाली में जूठा खाते हैं, उन्हीं के साथ रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। हमारे साथ तो कुछ कर नहीं सकते, तो मानव से ईर्ष्या करते हैं, और भगवान उनको पार लगा देते हैं। हम यहाँ मर जाते हैं तब करते करते करते, और मानव अगर थोड़ा सा भी उनको खाना खिला दे प्यार से तो बस पागल हो जाते हैं। इसलिए मानव चोला को बहुत संभाल कर रखा, मानव चोला को बहुत सहज कर रखा। देखो सब कुछ समझते हुए भी हम अनभिज्ञ रहते हैं। कैसे? कि मरेंगे, एक दिन मरेंगे, सबको पता है कि मरेंगे, और सब देख रहे हैं कि मर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कोई साथ नहीं लेके जा रहा, सब देख रहे हैं कि सब यही छोड़ रहे हैं, फिर भी पागल हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचा क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब हम सब कुछ अपने आसपास देख रहे होते हैं, फिर भी हम उसकी आभा में आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा भगवान की लीला के कारण होता है। क्या रावण इतना बुद्धिमानी था? उसको नहीं पता था कि मैं सीता का हरण कर रहा हूं तो मुझे क्या होगा? राजा दक्ष जो पूरा पृथ्वी का संचालक था, जो सृष्टि का संचालक था, क्या उसे ज्ञान नहीं था कि मैं शिव से वैर कर रहा हूं, मेरा परिणाम क्या होगा? सोचो ना। लेकिन वो भगवान की लीला थी। सती को सही छुड़वाना था, जल्दी उसकी मति फेर दी, और जब मति ठीक करी तो उसने शंकर के चरणों में चले गया। इसलिए हमसे कई बार अगर कोई पाप भी हो जाए, हमसे कई बार अगर कुछ गलतियां भी हो जाए, हमसे कई बार अगर किसी के प्रति अनादर भी हो जाए, हमसे कई बार किसी का अगर नुकसान भी हो जाए, तो भगवान से ही क्षमा मांगनी चाहिए कि हे मेरे साईनाथ, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, जो हमने किया वो हमारी मति नहीं थी, तेरी मति थी। इसलिए अगर तुमने बुरी मति हमारी करी है तो अच्छी मति भी तू ही कर, शुद्ध बुद्धि भी तू ही दे। अरे हम कौन होते किसी का बुरा करने वाला? लेकिन तेरी मति थी, तूने दी हमें, हम तो तेरे ही थे, इसलिए हमने नहीं किया, ये तूने किया, उसके ऊपर ही घेर दो और उसे क्षमा मांग लो और उसे शुद्ध बुद्धि मांगो।
कोई तुम्हारा कितना मर्जी बैरी हो जाए, उससे उसका बैर मत करो। भगवान से ये मांगो कि उसको शुद्ध बुद्धि दे दे कि मेरे प्रति अच्छा सोचने लग जाए। ये सोचने की उसका बुरा हो जाए, भगवान से ये मांग लो कि उसको शुद्ध बुद्धि दे दी कि मेरे लिए अच्छा सोचने लग जाए। और मेरे साथ अभी कुछ ऐसी घटना हुई है कि मैंने यही मांगा और मैंने साक्षात साईं का वो सब रूप देखा है। जो व्यक्ति मेरे प्रति इतना कठोर था, जब मैंने साईं से अरदास करी कि हे साईनाथ, अगर तेरे साथ रह के भी कोई ऐसा चिंतन कर रहा है तो ठीक है, वो तेरी लीला है, लेकिन उसका चिंतन ही ठीक कर दे। मैं तो बुरा नहीं अब कर सकता, क्योंकि मेरे को तो जिस चोले में तूने डाल दिया, मैं चाहकर भी बोल नहीं सकता, चाहकर भी लड़ नहीं सकता, चाहकर भी कह नहीं सकता, लेकिन तू उसका चिंतन तो ठीक कर सकता है। जब भी जैसे मैंने ये सोचा और मैं उससे मिला तो उसका चिंतन बदल गया था, उसकी मेरे प्रति सोच बदल गई थी। जो मुझे इतना बुरा भला कह रहा था वो मुझे इतने प्यार से मिला, मैं हैरान हो गया। तब मुझे साईं की समझ में आई लीला कि उससे अगर तुम दिल से मांगो तो साक्षात करके दिखाता है। बोलो साईनाथ महाराज। बहुत अनुभव हुए, ये राह आसान नहीं है। कहना आसान है, कथावाचक बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भगवान की लीलाएं होती है। भगवान आपके साथ घटनाएं नहीं करेंगे तो आपको भी कैसे पता लगेगा? जब प्रयोग होगा तभी तो आविष्कार होगा, तभी तो किसी का चिंतन। इसलिए हमारे साथ कभी कोई घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही होती है ना, भगवान हमारे साथ प्रयोग कर रहा होता है। हमें सीख देने के लिए हमारे साथ प्रयोग कर रहा होता है, हमें सही मार्ग पे लाने के लिए हमसे प्रयोग कर रहा होता है, हमारे क्रोध की परीक्षा लेने के लिए हमसे प्रयोग कर रहा होता है, हमसे कुविचारों को कंट्रोल करने के लिए हमसे प्रयोग कर रहा होता है। ये उसकी लीला होती है। इसलिए भगवान से ही मानना चाहिए, चिंतन ठीक करो, हमारे वैरियों का भी मनन ठीक करो। इसलिए राजा दक्ष का भी जब साईं ने, भगवान ने चिंतन ठीक करा तो वो शिव का प्यारा हो गया। अब आप देख ही रहे हो आजकल चैनलों पे, समझ लो इसकी बात को। इसलिए साईं ने अपने भक्तों को अपने पास ऐसे खींच के लिया। साईं से जब हिमालय पंत जी कहते हैं, साईं कहता है कि मैं अपने भक्तों को ऐसे अपने पास बुला लेता हूं जैसे एक चिड़िया के पांव में अगर धागा बांध लो और चिड़िया को आप खींचो, चिड़िया आपके पास चली आएगी। इसलिए साईं कहता है कि मैं अपने भक्तों को अपने पास ऐसे बुलाता हूं जैसे चिड़िया को धागा बांध के आप खींच लो। इसलिए रातों रात कई बार लोग शिरडी पहुंच जाते हैं। इस कलयुग में अगर कोई अवतारी संत हुआ है, संतों में अगर महासंत, अगर श्रोमणी और सबसे बड़े अगर संत के ऊपर उपाधि मिली है तो मेरे शिरडी के साईनाथ महाराज को मिली है, जिसने फकीरी अब्बल बादशाही, जो फकीर रहा और फकीरी की जिंदगी जी। इसलिए इस मानव चोला में, ये चोला अनमोल चोला दोबारा मिलन, ये चोला दोबारा नहीं मिलेगा, ये अनमोल है। ये डोला दोबारा नहीं सजेगा, ये शरीर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए उसका उपयोग करना सीखो। इसलिए साईं हम पर कृपा करता है, साईं हम पर दयाल होता है। कब? जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं। इसलिए जो साईं की शरण में आ जाता है, साईं उस पर फिर दयाल हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? करते हो तुम साईं मेरा तो नाम हो रहा। ये तो साईं कर रहा है सर, हमारा तो नाम हो रहा है। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? सब साईं का। करते हो तुम तो साईं मेरा नाम होगा। तो सब कहेंगे बाबा से क्या? मेरा साईं बड़ा दयाल,
मेरा साईं मेरा देवा मेरा बाबा बड़ा दयाल मैं हो गया निहाल, मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मैं हो गया निहाल रे मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा मेरा साईं मेरा देवा बड़ा दयाल मैं हो गया निहाल, मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। आपके ध्यान लिए हुए साईं ने आप पे कृपा की और कथा सुनने आ गए। वैसे मैं सोच रहा था कि शायद आज कुछ ही आएंगे, लेकिन वाह हाल तो भर ही गया। जोरदार तालियां अपने लिए। ये भजन मेरा तब बना था, शुरू में हमने मंदिर बनाया था, तो काम तो साईं करता था। लोग मुझे आके कहते थे अरे मान जी, तब तो मानते नहीं बोलते, तब तो सीधा बोलते अरे पत्रकार जी, अरे भाई साहब, अरे आपसे विभूति लेके गए थे काम हो गया। मैं कहा बाबा की विभूति बाबा का ही काम है, मेरे को मैं बीच में क्या, ये तो नाम कर रहा है साईं, तू तो साईं बड़ा दयाल है। और ऐसे ही मैं बोल रहा था तो साईं बड़ा दयाल मैं हो गया मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल रे मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल रे मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा मेरा देवा मेरा बाबा बड़ा दयाल, हो गया निहाल, मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा बड़ा दयाल मैं हो गया निहाल, मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया हो गया बेड़ा पार। मेरा बाबा मेरा देवा मेरा मौला बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल, मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। कौन कौन बाबा की चमत्कारों से निहाल हुए, हाथ खड़े करो। किस किस को बाबा ने दिया है, क्या हुआ फिर से बोलो ना। मेरा बाबा मेरा मौला मेरा साईं बड़ा दयाल मैं हो गया निहाल, मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। क्योंकि बाबा ने क्या किया, जब से मैं बाबा की शरण में आया, और जो बाबा की शरण में आ जाए निर्धन से धनवान बनाया। खाली पैसे से नहीं, आचरण से, मनन से, चिंतन से, व्यवहार से धनवान बना दिया। निर्धन से धनवान बनाया, निर्धन से धनवान बनाया, हर दुखों से मुझे बचाया। निर्धन से धनवान बनाया, हर दुखों से मुझे बचाया। मेरा हो गया बेड़ा पार, मेरा बाबा मेरा मौला मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल, मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा मेरा देवा मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल, मेरा साईं बड़ा
मांगना चाहिए कि जब तू साईं दयाली हो गया है तो इतनी सी मेहर और कर दे। क्या? चरणों में तेरे पड़ा रहूं मैं, चरणों में तेरे पड़ा रहूं, कर दे ऐसा कमाल। हे मेरे साईं, कुछ ऐसा कमाल कर दे कि तेरे चरणों में। कैसा कमाल? कि रेखा रेनू को अपने आप लेके आ जाए मोटरसाइकिल में। जब चलो आप घर से तो रेखा को भी साथ लाओ। ऐसा कमाल कर दो कि जब रेनू जाए मंदिर तो मुझे साथ ले जाए। मेरा मन साईं तेरे पास आने को हो जाए, मेरे पास इतना धन हो जाए कि तेरा लंगर कराऊं। तो ऐसा कमाल कर दो। कमाल कमाल ही तो है कि चिंतन तेरी तरफ लगे, मनन तेरी तरफ लगे, ध्यान तेरी तरफ लगे। कहीं पैसा खर्च करने का मन हो तो पहले तेरे लिए सोचूं। ऐसा कुछ कमाल कर दे, और कमाल हो तो ही कर सकता है। चरणों में तेरे पड़ा रहूं मैं, चरणों में तेरे पड़ा रहूं मैं, कर दे ऐसा कमाल। मेरा बाबा मेरा मौला मेरा बाबा बड़ा दयाल में हो गया, मेरा साईं बड़ा दयाल में हो गया निहाल। मैं हो गया निहाल रे, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल। मेरा साईं ला 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 ला। में हो गया निहाल, मेरा साईं बड़ा दयाल में हो गया निहाल। सिर्फ एक बार चिंतन करो, आपके लिए 10 बार चिंतन करेगा, क्योंकि वचन है बाबा। एक लो, एक दो 10 लो। इसलिए आप कभी भी साईं के लिए कुछ सोचना शुरू करोगे, साईं के कार्य के लिए कुछ सोचोगे, तो साईं अपने आप को कार्य कर देगा। फिर तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने गाड़ियां लगाई है ना जो भक्तों को लाने के लिए कथा में, हमने तो 2 ही लगाई है, 4 की ऑफर आ गई कि हम फ्री में करेंगे। लो लो, क्या चिंता। आप सोचो तो सही साईं के लिए कुछ, वो अपने आप सारे कार्य कर देगा, अपने आप, क्योंकि वो दयाल है। मेरा मौला मेरा साईं मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा साईं बड़ा दयाल में हो गया निहाल। अभी हम मंदिर में हर वीरवार को जो है भंडारा करते हैं, है ना, करते हैं ना। अभी शुरू किया हमने 2 महीने से, हर वीरवार को सुबह 12 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। तो मेरे अपनों ने पहले मेरी बहुत खिंचाई करी, समिति के मेंबरों ने भी, कुछ अच्छे जो मेरे जानकार, जिनको मुझसे हमदर्दी थे ना, अरे क्या आपने फिर पंगा ले लिया, इतना खर्चा कहाँ से होगा, ये वो ऐसा ऐसा। अरे मैं कहा कुछ नहीं, मैंने थोड़ा ना सोचा है। अगर मैंने पहले सोचा तो 4 साल पहले हर वीरवार को हो जाता। ये साईं ने कराया, उसी ने चिंतन मेरे मन में डाला है, अपने आप हाल बनवाया और अपना भंडारा करवा रहा है। इसलिए मेरी मर्जी, मैं नहीं सुनता, मैं तो कर दूंगा। अरे एक वीरवार कर लो, जेठे कर लो बस। मैं कहा नहीं, अब मैंने घोषणा कर दी 4 करूंगा। और अभी तक मैं सारे बुकिंग की चल रहे हैं अभी। बोलो साईनाथ महाराज की जय। हर वीरवार भंडारा बुकिंग में चल रहा है। इवन की अब ये हो गया कि बगैर वीरवार के अन्य दिनों में भी भंडारे बुक होने लग गए हैं। जैसे आज शनिवार को शर्मा जी ने, मास्टर जी ने करा दिया, सुशील जोरदार तालियां। मास्टर जी जलेबी वाले। हाँ, ये जलेबी बहुत लाते हैं, इसलिए जलेबी तो आज जानी पड़ेगी। ये देखो मेरा, हाँ, घोषणा करा 51 कल का भंडारा समाज की तरफ से 5100 रुपए। लो देखो आ गया ना। मैंने अभी 2100 रुपए श्रीमती रेखा जिंदल जी के लिए भी जोरदार तालियां दो, इतने दूर से आए हैं कथा के लिए। 2100 रुपए का। हाँ, जिंदल जी कमाला समझता नहीं, जिंदल नहीं, रेखा जिंदल जी, उनके हस्बैंड बड़े दूर से आए हैं सिर्फ कथा सुनने के लिए। जोरदार तालियां जिंदल जी के लिए। पैसे की कमी नहीं आएगी, लेकिन आपका आचरण, मनन और चिंतन सही होना चाहिए साईं के प्रति। साईं देता है, साईं ने सब कुछ दे रहा है, यहाँ पे भीड़ भी दे रहा है, पैसा भी दे, लेकिन धीरे धीरे दे रहा है।
संभालना भी तो पड़ेगा। भीड़ को संभालना बड़ा आसान है। गांव वालों से बड़ी मुश्किल से गालियां सुन के तो दुखी हो गए। उनको भी बेचारे क्या मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अब ट्रैफिक वालों को भी लगा दिया है। अगले वीरवार से पुलिस की पीसीआर भी बाहर खड़ी हो जाएगी। पुलिस ने भी सुरक्षा प्रबंध कर दिए हैं। पुलिस वीरवार को आई थी, उन्होंने मौका पूरा देख लिया, भीड़ देख ली है कि यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, इसलिए आदेश जारी कर दिए हमारे साहब ने, मुकेश जी ने, एसएसजी ने। वीरवार को यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, नहीं तो कोई भी कुछ भी कहता रहता है, चला रहता है। बोलो साईनाथ महाराज। पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने मंदिर के सहयोग करना शुरू कर दिया। व्यवस्था, किसी काम को करना आसान है, तो लेकिन उसको परिणाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो आसान कब हो जाता है? जब आपका चिंतन सही हो, मनन सही हो, आचरण सही हो, व्यवहार ठीक हो, पथ सीख हो, लक्ष्य ठीक हो, शुद्ध हो। इसलिए साईं सहायता करता है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल रे, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल रे, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा, मेरा साईं, मेरा देवा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। और क्या कहना बाबा से? नहीं चाहा कोई अब दुनिया, कहीं कहीं तो है, क्योंकि मैं तो गृहस्थ में, तो मुझे रखनी पड़ेगी, परिवार का तो ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा मान तो बना नहीं। लेकिन फिर भी कौन सी? नहीं चाहा कोई अब दुनिया की, क्या चाहे कि मेरा नाम हो, ये हो। अरे पावर तो बहुत थी, पत्रकारिता करिए 20 साल, जिला इंचार्ज रहा, लेकिन जब देखा साईं का प्यार, तो साईं से बड़ी कोई पावर नहीं, भगवान से बड़ी कोई पावर नहीं, ईश्वर से बड़ी कोई पावर नहीं। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, आपके अंग संग रहता है, आपके हृदय में रहता है। आप उसको बाहर ढूंढते रहते हो, बाहर की पावर ढूंढते रहते हो। आपके पास खुद पावर है, इसलिए कभी भी दुख आ जाए, कष्ट आए, मुश्किल आ जाए, उस परवरदिगार को, उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस मालिक को याद कर लो कि बस तू मेरे साथ है, फिर कोई डर नहीं। लेकिन अगर तू मेरे साथ नहीं है, तो फिर लाख दुनिया के चाहे जितने बड़ी पावर हो जाए, फिर ए राजा भर के मंत्री भी अंदर चले जाते हैं, सारे कोई नहीं होता। इसलिए भगवान की पावर सबसे बड़ी पावर समझो। नहीं चाहा कोई अब दुनिया की, नहीं चाहा कोई अब दुनिया, मेरा घर हो गया तेरा द्वार। मेरा बाबा, मेरा मौला, मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मैं हो गया निहाल रे, मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल रे, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा, मेरा साईं, मेरा तेरा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, मेरा हो गया बेड़ा पार। मेरा बाबा, मेरा साईं, मेरा देवा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा बाबा बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा साईं बड़ा दयाल, मैं हो गया निहाल। मेरा मौला, मेरा साईं, मेरा देवा बड़ा दयाल,
सदगुरु साईनाथ महाराज। जैसे ही ऊपर आरती शुरू होगी ठीक वैसे ही नीचे भी शुरू हो जाएगी। ब्राह्मणों से निवेदन है वो नीचे आरती शुरू कर ले उस टाइम। बाबा के शिरडी में ही रहने पर बारात तो वापिस चली, लेकिन बाबा नहीं गए और 7 साल बाबा शिरडी में ही रहे। शिरडी में किस प्रकार बाबा ने लीलाएं रची और वो क्या घटना थी, कौन सी घटना ऐसी थी जिससे साईं सच्चरित्र का निर्माण हुआ, इसकी कथा हम कल करेंगे। कौन सी घटना थी जिसको हेमाडपंत ने प्रेरित किया वो हम कल करेंगे। आज यही विश्राम। बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा पद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा पद दूर भगाएगा। करे समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, करे समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भगत है तू दौड़ाऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भगत है तू दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव का होगा। पार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। असहता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है। आशाएं अन्य वह भगत अनन्य, मेरी चरण तज जिसे न अन्य। धन्य राम राम जय राम, जय राम जय जय राम। राम जय राम, जय राम जय जय राम। जय जय